रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुसुम फर्नीचर सभी प्रकार के मजबूत व बेहद आकर्षक फर्नीचर उपलब्ध हैं। सोफा, प्लास्टिक चेयर, ऑफिस चेयर, स्टडी टेबल, चिल्ड्रन चेयर, सीढ़ी, कपड़े सुखाने का स्टैंड, प्लास्टिक व लोहे की शू रैक, प्रेस टेबल, मंदिर के साथ साथ और भी बहुत कुछ। एक बार विजिट जरूर करें। हापुड़ अड्डा, हापुड़ रोड की ओर, पेट्रोल पंप के सामने, ओल्ड हापुड़ स्टैंड, मेरठ। मोबाइल 9837178798। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से मेरठ डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे रैपिड रेल का मामला हो या गर रोड पर जो खस्ता हाल गर रोड, गड्ढों वाला गर रोड पर सीएम ग्रिड से गांधी आश्रम से तेजगढ़ी का डेवलपमेंट का मामला हो। हालांकि मेरा मानना है कि हापुड़ रोड की तरह हापुड़ अड्डे से लेकर और मेडिकल तक बिल्कुल सीएम ग्रिड की जगह को जरूरत नहीं थी। बढ़िया सा चौड़ा रोड बनाया जाना चाहिए था। खैर, मेरठ डेवलपमेंट की बयार बह रही है और मेरठ डेवलपमेंट की ओर जो बढ़ता जा रहा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। रैपिड के ट्रैक पर मेट्रो भी चलेगा। इसी दौरान कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर विधायक अमित अग्रवाल बेहद सक्रिय है। लगातार कई सालों से, 7-8 सालों से मैं उनको नज़दीकी से फॉलो कर रहा हूं। जब वो विधायक नहीं थे तब भी, अब विधायक हैं तब भी, लगातार लिंक रोड का मामला हो या फ्लाईओवर का मामला हो, मेरठ में एक भी फ्लाईओवर नहीं है। उत्तर प्रदेश का शायद ये पहला महानगर है जहां पे एक भी फ्लाईओवर नहीं है। बेगमपुर से हापुड़ अड्डे का मामला हो, इन सब तमाम चीज़ों पे अमित अग्रवाल से हमारी लगातार बातचीत और इंटरव्यू चलता रहता है। लेकिन आज अमित अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। वैशाली जो बस अड्डा है, दिल्ली जाने के लिए और हरिद्वार जाने के लिए जो बस पकड़ते हैं लोग वहाँ से, वैशाली बस अड्डे को रेलवे स्टेशन के पास शिफ्ट करने के लिए वो आज कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर के साथ उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर, यानी कि रेलवे स्टेशन के पास जाकर उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया कि कहाँ पर वैशाली बस अड्डे को शिफ्ट किया जा सकता है। अमित अग्रवाल जी से बातचीत हम आगे आपको सुनवाएंगे। पूरा इंटरव्यू जो मैंने उनसे लिया है पूरा मैं आपको आगे सुनवाऊंगा। उनका साफ कहना है कि बुलंदशहर में भी रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डा है, मुरादाबाद में भी रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डा है, यहाँ तक कि चारबाग में भी रेलवे स्टेशन के पास, लखनऊ में बस अड्डा है, कानपुर में भी रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डा है। तमाम महानगर में रेलवे स्टेशन के पास ही बस अड्डा है। लेकिन मेरठ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन से बस अड्डा है, वैशाली बस अड्डा। वहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है और दिल्ली रोड चूँकि जाम वाला पोर्शन है तो वहाँ पे आवागमन और बस के आने जाने में जाम की स्थिति बनी रहती है, आवाजाही में दिक्कत आती है। यही हाल गर रोड पर सोहराब गेट बस अड्डे के साथ भी है। गर रोड सीएम ग्रिड का बन तो रहा है, लेकिन सोहराब गेट बस अड्डे के कारण बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त गर रोड हो गया है और जाम की स्थिति पैदा रहती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती रहती है। इसको भी उन्होंने आज कमिश्नर से कहा है कि इसको जागती बार एक्सटेंशन या मेडिकल के पास शिफ्ट कर देने से क्या होगा, वहाँ का क्राउड उधर ही चला जाएगा। लिंक रोड पे भी अमित अग्रवाल ने, जो कमिश्नर है मेरठ के ऋषिकेश भास्कर, उनसे उन्होंने ग्राउंड जीरो पे बात की। लेकिन जो वैशाली बस अड्डा है उसको शिफ्ट करने को लेकर बहुत शिद्दत के साथ अमित अग्रवाल लगे हुए हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डा होने के कारण अगर किसी को ट्रेन छूट जाती है किसी का, तो वो दिल्ली बस से जा सकता है। बस से उतरने के बाद किसी को मुजफ्फरनगर जाना है ट्रेन से, वो जा सकता है। तमाम चीज़ों को लेकर बस और रेलवे की कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। दिल्ली में भी भाई साहब आपको पहाड़गंज, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज कश्मीरी गेट बस अड्डा है, अजमेरी गेट की तरफ भी बस अड्डा है। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। आइए हम सुनते हैं मेरठ के वरिष्ठ विधायक अमित अग्रवाल के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, वो आपको हम सीधे सुनवा रहे हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। मैं विभूति रस्तोगी बोल रहा हूँ रोजाना खबर से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया। आज आपने बहुत अच्छी पहल करी, जो शहर की डिमांड भी है, और आप मेरठ के रूट लेवल पे जाके जो मेरठ की समस्याएं हैं उसको जो फोकस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट, इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा। पहले तो उस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर सोहराब गेट डिपो पे भी आप विचार कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले बताइए कि आप 2 मुद्दे पे गए थे, लिंक रोड और वैशाली बस अड्डे को शिफ्ट करने के लिए। पूरा मामला क्या है? ग्राउंड जीरो पे जाके आपको क्या विकल्प मिला? मामला ये है कि हर शहर को देखेंगे अगर आप, दिल्ली में कश्मीरी गेट पर बस अड्डा,
ठीक है। रेलवे स्टेशन के पास। बहुत बहुत अच्छी बात है। देहरादून में बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास। सहारनपुर में बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास। मुजफ्फरनगर में बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास। मुरादाबाद में बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास। मेरठ में ही 2.5-3 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन के पास होने से जनता को बड़ी सुविधा रहती है। रेल से उतरो ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन से उतरो बस में बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। और बस में ना मिले तो ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन ना मिले तो बस पकड़ लो। बिल्कुल सही बात है। अब मेट्रो भी आ गई दिल्ली रोड पर। मेट्रो से भी रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर जी बना दिया। जी। रेलवे स्टेशन की जनता को लिंक कैसे मिलेगा मेट्रो से? जब तो बस मैंने ये जी प्रपोजल दिया है कि ये सिवाया में 10 किलोमीटर दूर इधर और 10-12 किलोमीटर दूर मोहद्दीनपुर में जी बस अड्डा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। आम जनता शहर से जाएगी, इस पर लगेज होगा, वो कैसे जाएगी? बिल्कुल सही बात है, बहुत दूर हो जाएगा। तो हमने कहा रेलवे स्टेशन के आसपास कोई जगह हम लेके और उस पर बस अड्डा बनाए तो आम जनता को राहत मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी और पहल उससे करी फायदा जी। ये है, रोटा रोड से बस आएगी और रोटा रोड से वापस चली जाएगी। शहर तो में कोई कंजेशन नहीं होगा। छावनी में भी और शहर में भी, मिलिट्री एरिया में भी, छावनी के सिविल एरिया में भी और शहर के एरिया में कहीं भी किसी बस के चलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। और ये दिल्ली रोड भी बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा, जो वैशाली दिल्ली अड्डा रोड भी भी है। जाम मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या आप रेलवे स्टेशन के कितनी दूरी पे, वहाँ तो सारे आर्मी लैंड हैं, क्या आर्मी लैंड वाले क्या मंजूरी देंगे? क्या विकल्प मिला आपको? आज आप ग्राउंड जीरो पे गए तो क्या विकल्प मिला आपको? अभी पहले अपने सिविल अधिकारियों से तो सहमति हो जाए, तभी तो फिर आर्मी वालों से बात करेंगे। जी 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 जी। तो अभी तो हम जैसे आपने कहा ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं अभी तो जी। जब एलिवेट होगा प्रस्ताव तो इनको समझ में आ जाएगी, पसंद आ जाएगी। तो आज कमिश्नर साहब को दिखाई थी हमने। बहुत अच्छी जी। हम उनको पहले डीएम को दिखा चुके थे, नगर आयुक्त को दिखा चुके, वो सब हम पहले अधिकारियों को दिखा चुके हैं। ठीक है। आज हमने कमिश्नर साहब को दिखाई है, जो बहुत रुचि ले रहे हैं विकास कार्यों में। ठीक है। तो वो वहाँ पे मौके पे जाके कमिश्नर को लगा कि ये विकल्प अच्छा हो सकता है। हाँ, उनको वो तो देखो, आप उनको पूछोगे तो वो बताएंगे। बाकी हमको तो लगा कि उनको वो विकल्प अच्छा लगा। ठीक है। मैं उनसे भी बात जी। बागपत जी। रोड भी जुड़ गई सारी, क्योंकि लिंक रोड बन रही है। ठीक है। ठीक है। लिंक रोड में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए भी हमने उनसे कहा है कि उसे तुरंत जो है उस लिंक को खुलवाइए। लिंक रोड का भी मुद्दा इस आपके आज विजिट में प्रस्तावित लिंक रोड का जी। मुद्दा क्या है, जब मैं 96 में दूसरी बार विधायक बना था जी, तब मैंने इसको उठाया था और इस प्रोजेक्ट को लिया था मैंने। ठीक है। अब आर्मी लैंड है इसलिए बात करने में देर लगती है। तो 2002 तक मैं विधायक रहा, तब तक वो मैच्योर नहीं हो पाया था, लेकिन प्रयास चलता रहा हमारा। ठीक है। अब 2000 से 22 तक भी नहीं हो पाया, 2022 तक भी नहीं हो पाया। अब उसमें दोबारा से हम लोग लगे तो वो आर्मी से जमीन ले ली गई पैसा देके। अच्छा। ठीक है। जमीन की वैल्यू थी 20 करोड़ रुपया आर्मी को। ठीक है। और वो रास्ता बन गया। ओके। अब क्या है, ये पीडब्ल्यूडी और एमडीए ने जहाँ मुंह खुलना था उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। अच्छा। अर्जन का नोटिफिकेशन होना चाहिए था। ठीक है। आपसी सहमति तो कभी भी किसी भी स्टेज पे बन सकती है जी। अब वो आपसी सहमति का मामला चल रहा है, अर्जन नहीं है अभी तक। ओके। मतलब वो जो पॉइंट पे जाके जो जुड़ना है डॉक्टर साहब जो हैं जिनका मेडिकल है, वो हॉस्पिटल है जी, उनकी मन इच्छा पर निर्भर कर रहा है उस रोड का खुलना। ओके। हमने पहले ही कहा था कि जो जमीन खाली पड़ी है उस पर प्रस्ताव बना लो, तब उन्होंने उस पर प्रस्ताव नहीं बनाया। अब आधा प्रस्ताव उस जमीन पे बना रहे हैं, आधा प्रस्ताव डॉक्टर साहब पे बना रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आपस में मत भिन्नता की आ रही है कि एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रहा है दोनों में। मन भिन्नता क्या, कार्य प्रणाली में अंतर है। जी 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 जी। भाई नोटिफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद वार्तालाप चलता रहता। वार्तालाप में तो कभी भी रास्ता निकल सकता है, कंप्रोमाइज तो कभी भी हो सकता है। और मेरठ की डिमांड है लिंक रोड की, क्योंकि जिस तरीके से बहुत डिमांड है। जो लाइन पार जनता रहती है और टीपी नगर क्षेत्र में जनता रहती है,
बागपत रोड पे रहती है, शंभू नगर है, महावीर नगर है, हमारा ये सब चंद्रलोक कॉलोनी है, ये सब कॉलोनीज हैं यहाँ पर, गुप्ता कॉलोनी है जी। इन सब के लोगों की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, जो लोग बागपत रोड से आते हैं फाटक पार करके उनको भी स्टेशन सहूलियत जाने के होगी। लिए पहले दिल्ली रोड आना पड़ता है, फिर रेलवे रोड जाना पड़ता है और फिर फाटक पे आना पड़ता है। तो बहुत रिक्वायर है ये लिंक तो रोड। और ये लिंक रोड खुलने से जी। इन सब के लिए कई कई किलोमीटर का रास्ता शॉर्ट हो जाएगा और दिल्ली रोड पर भी जाम से निजात मिलेगी। अच्छा, चलते चलते बस एक बात और पूछनी थी, क्या सोहराब गेट बस अड्डे के कारण गढ़ रोड पे जो बहुत भयंकर जाम की स्थिति रहती है, क्या कभी फ्यूचर में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं, मैंने आज ही उठाया कमिश्नर साहब के सामने, आरएम भी थे। अच्छा मैंने जी। कहा आप उसी जगह उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, जी। नई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आपको आगे शिफ्ट करना चाहिए था, ओके। उसको आगे शिफ्ट करके ले जाइए। हाँ, आगे गोकुलपुर के आसपास करने से फायदा होगा कि वहाँ पे मेडिकल के आसपास बना दो। हाँ, मेडिकल के आसपास भी बन सकती, जागती बार एक्सटेंशन के आसपास बन सकती है। तो मैंने दूसरी बात ये भी कही है जी। और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो रेलवे रोड की बात आप लिंक रोड की कर रहे हैं, जी। वहाँ के लोगों के आसानी के लिए मैंने रेलवे में प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव स्वीकृत होकर जुड़ गया है विकास के काम में। रेलवे लाइन के रेलवे स्टेशन के पश्चिम में जी। जीना वहां तक बनेगा, लोटा रोड पर भी, बागपत रोड पर भी, और वहां पर अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अजमेरी बढ़िया, गेट बना है, बहुत कश्मीरी शानदार गेट। है, बहुत अच्छी पहल करी उधर आपने टिकट जी। विंडो भी बनेगी, टिकट विंडो भी बनेगी, ऐसी कंकरखेड़ा में भी बनेगी कैंट स्टेशन के उधर। ओके, ये इतना मैंने करा लिया है। जी, बहुत अच्छी बात। अंडरपास रोटा रोड से कंकरखेड़ा के बीच में 3 अंडरपास भी पास हो चुके हैं रेलवे पर। तो ये तो बहुत ज्यादा मास लेवल जी। आर्मी एरिया में जो जाते हैं 3 अंडरपास वो रेलवे विभाग बनाएगा। बहुत और बढ़िया। एक रह गया है कासिमपुर रजिस्ट्रेरी फाटक वाला, जी। उसके प्रयास में लगा हूं मैं, रेलवे ओवर ब्रिज में। वो मिलिट्री अथॉरिटी से मैं बात कर रहा हूं, उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपनी सहमति प्रदान कर दें तो वो कासिमपुर फाटक वाला भी बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोजाना खबर से बात करने के लिए। और जिस भूमिका में आप मेरठ के एक तरह से महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, उसके लिए रोजाना खबर की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत साधुवाद। तो नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है जी, जो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, जी, ओके। धन्यवाद।